कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां जाने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और वहीं शुरू होता है असली खेल। बहुत समय पहले रुद्रप्रस्थ नामक एक अद्भुत राज्य था। वहां की राजकुमारी अवंतिका अपनी सुंदरता, बुद्धि और साहस के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। लेकिन राजमहल के नीचे एक ऐसा गुप्त तहखाना था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ एक शक्तिशाली जिन सदियों से बंद था। वो जिन जो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर बदले में मांगता है एक जीवित आत्मा। राज्य में सूखा पड़ गया था, नदियां सूख गई थी, फसलें जल चुकी थी, जनता भूख से मरने लगी। राजा ने सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। राजकुमारी अवंतिका ने अपने गुरुजन से एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में सुना। जब रुद्रप्रस्थ पर विनाश का संकट आएगा, तब केवल उस जिन की शक्ति ही राज्य को बचा सकती है। लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए एक शाही कन्या को खुद को अर्पित करना होगा। राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह खुद जाएगी। सबने मना किया, लेकिन उसने कहा, मैं एक राजकुमारी जरूर हूँ, पर सबसे पहले मैं इस राज्य की संतान हूँ। अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तहखाने में उतरते ही एक काली रोशनी फैली और एक विशाल जिन प्रकट हुआ, आंखें जलती हुई, शरीर आग से बना हुआ। जिन हंसा और बोला, तुम जानती हो इस सौदे का क्या मतलब है? अवंतिका ने बोला, हाँ, पर मेरी शर्त है, तुम मेरे राज्य को बचाओगे, लेकिन मेरी आत्मा तभी लोगे जब मैं अपनी इच्छा से तुम्हारा हाथ थामूंगी। जिन ने यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही जिन अपनी शक्ति छोड़ी, पूरे राज्य में पानी की नदियां बह निकली, वर्षा हुई और हरियाली लौट आई। लेकिन अब जिन ने अपने वचन की मांग की। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा, पर वहां क्रोध नहीं, वर्षों की तड़प और अकेलापन था। वो जिन कभी एक राजकुमार था, जिसे एक राक्षसी ने श्राप देकर जिन्न बना दिया था। वो बस किसी सच्चे दिल की तलाश में था जो उसे समझे। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें आत्मा नहीं, अपना साथ दूंगी, अगर तुम वादा करो कि तुम इस शक्ति का उपयोग अब सिर्फ अच्छे काम के लिए करोगे। ये सुनकर जिन खुश हुआ। उसने कहा, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। और एक अद्भुत विवाह हुआ, पर राजमहल में नहीं, बल्कि आकाश में उड़ते हुए जादुई महल में। राजकुमारी अवंतिका और जिन ने मिलकर एक नया युग शुरू किया, जहां सच्चा प्यार, बलिदान और आत्मिक समझ ने अंधेरे को भी रोशनी में बदल दिया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब